नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्ञान दर्शन में हार्दिक स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर भगवान गणपति को वंदन करता हूँ। आज के वीडियो में जानेंगे पुष्पों से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह जानकारियाँ पूर्णतः शास्त्रोक्त है, अतः आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को संपूर्ण देखें। पुष्प का गुण, पुष्प भगवान को क्यों अर्पण किए जाते हैं। दूसरा, पुष्प कैसे तोड़ना चाहिए, पुष्प चयन करने की सही विधि और उसका मंत्र। तीसरा, पुष्प किस समय तोड़ना चाहिए, किस समय नहीं तोड़ना चाहिए। चौथा, कैसा पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए, कैसा पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। पांचवा, पुष्प चढ़ाने की भाव। इन 5 टॉपिकों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम पुष्प की महिमा, गुण और भगवान को क्यों पुष्प चढ़ाए जाते हैं। पुष्प जो है प्रकृति का एक अनोखा ही भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। परमात्मा की अनोखी कारीगरी है, जो कि प्रकृति में अपने रंगी बिरंगी रंगों से प्रकृति को और ही निखार देता है और सुंदरता में निखार लाता है। पुष्प का अनंत महिमा है। हमारे धर्म शास्त्रों में पुष्प की महिमा भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है, पुष्पैर्देवं प्रसीदन्ति पुष्पैः देवाश्च संस्थिता न रत्नैर्न स्वर्णेन न बीतेन च भूरिणा तथा प्रसादमायाति यथा पुष्पैर्जनार्दन। अर्थात कि आप स्वर्ण, चांदी या विस्कीमती रत्न, धन संपदा आप कितना हो भगवान को अर्पण कर दे, परंतु एक पुष्प अर्पण न करे तो भगवान उससे उतना संतुष्ट नहीं होते हैं जितना पुष्प चढ़ाने से भगवान संतुष्ट होते हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतं स्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात कि जो भक्त मुझे प्रेम से भक्ति पूर्वक पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या जल हो, जो भी अर्पण करता है, मैं उसे सहस्त्र स्वीकार कर लेता हूँ। पुष्प का अनंत महिमा है। पुष्प जो है बहुत सारे काम आता है। पुष्प हम पूजा पाठ अनुष्ठान आदि में भी प्रयोग करते हैं। पुष्प घर को सजाने के लिए और बहुत सारे औषधियों में भी उसका उपयोग किया जाता है। इसका अनंत महिमा है। पुष्प का 5 गुण होता है, जो कि हमें भी वह गुण अपने जीवन में धारण करना चाहिए। पुष्पों से हमें वह गुण सीखना चाहिए। प्रथम पुष्प में गुण होता है कि पुष्प सदैव ऊर्ध्वमुखी होता है, अर्थात ऊपर की ओर खिलता है, ऐसे खिलता है। पुष्प ऐसे तो नहीं खिलता, सदैव ऐसे खिलता है। उसी तरह हम अपने विचारों को, अपने सुंदर भावनाओं को ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी बनावे, अधोमुखी न बनावे। सदैव अपने विचार को उच्च रखें और सदैव अपने देश, राष्ट्र, समाज के प्रति उच्च भावनाओं के साथ सोचे। दूसरा पुष्प में गुण होता है कि पुष्प सदैव सुकोमल होता है, उसमें कोमलता अधिक होता है। उसी तरह हमें भी अपने वाणी में, अपने चरित्र में कोमलता लाना चाहिए, ताकि समाज हमसे कुछ ले सके, हम समाज को कुछ दे सके। तीसरा, पुष्प में गुण होता है, उसमें सुगंध होता है, वो अपने सुगंध बिखरता है, फैलाता है। उसी तरह हमें भी अपने सद्भावों से, अपने सद्गुणों से अपने ज्ञान को बिखरना चाहिए, समाज को देना चाहिए, जिससे समाज हमारे प्रगति की ओर जाए, उन्नति की ओर जाए। वैसा ही चौथा, पुष्प सदैव ताजा नहीं रहता, मुरझा जाता है। वैसा ही हमें भी यह सोचना चाहिए कि हमारा जीवन सदैव के लिए नहीं है। एक पुष्प नहीं जानता कि कल मैं किसी अर्थी पे जाऊंगा या किसी मंदिर में। उसी तरह हम सब भी नहीं जानते हैं कि आने वाली रात्रि के चांदनी हम देख पाए या ना पाए, या सुबह की प्रभात जो है, प्रभात की किरण हमें छू पाए या ना पाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पुष्प से सदैव यह गुण सीखना चाहिए। पांचवा, वह उपकारी होता है, परोपकार पुण्याय, यह
उसमें लक्षित होता है, उसी तरह हमें भी उपकारी बनना चाहिए, दूसरे को काम आना चाहिए। जैसे पुष्प सदैव दूसरे को काम आता है। पुष्प कैसे चढ़ाना चाहिए, पुष्प का चयन कैसे करना चाहिए और उसका मंत्र। तो सर्वप्रथम बहुत सारे ऋषियों का मत है कि पुष्प चयन करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, और बहुत सारे ऋषियों का मत है कि स्नान किए बिना, स्नान से पूर्व ही पुष्प चयन करना चाहिए। परंतु यदि वास्तव में हम यदि विचार करें तो पुष्प शुद्ध अवस्था में ही चयन करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। अर्थात स्नान करके ही तोड़े या हाथ पैर धो करके, फूला आदि करके, आचमन करके ही हम पुष्प को चयन करें। पुष्प तोड़ते समय पुष्पों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम मानुषोकम कुरुस्व त्वं स्थान त्यागम क्षमा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। तत्पश्चात 3 मंत्रों से 3 पुष्प को ग्रहण करें। प्रथम पुष्प तोड़ते समय मंत्र बोलेंगे कि ओम वरुणाय नमः। दूसरे फूल ग्रहण करते समय बोलेंगे ओम व्योमाय नमः। तीसरे फूल ग्रहण करते समय, तोड़ते समय बोलेंगे कि ओम पृथ्व्यै नमः। इसके बाद अपने आवश्यकता के अनुरूप जितना चाहे पुष्प लेकर के आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हमें कैसा फूल चढ़ाना चाहिए और कैसा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प जो है अपवित्र जगह में जो उत्पन्न हुआ है वह पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। वैसा ही अपवित्र पात्र में रखे हुए पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए, या धोत वस्त्र में अर्थात कमर से नीचे लगाए गए वस्त्रों में रखे गए पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जो डाली से टूट करके भूमि पर गिर गया है वह भी पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। और जो पुष्प अत्याधिक है उसका पंखुड़ी, पुष्पों की पंखुड़ी यदि फैल गई है, अभी पुष्प कली है, पूर्ण रूप से खिली नहीं हुई है, वह भी पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। परंतु यह नियम कमल पर लागू नहीं होता। कमल के आप कली भी चढ़ा सकते हैं, कमल गट्टा भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कमल जो है अपवाद नियम है। या आपने उसे धारण कर लिया है, आपने अपने बालों में लगा लिया है, उसे भी निर्माल्य ही माना जाता है। वैसे पुष्प भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है। जिस पुष्प को एक बार आपने चढ़ा दिया है फिर दोबारा उस पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए, वह निर्माल कहा जाता है। वैसा ही फूलों को कीड़ा ने खा लिया है या उसमें छेद कर दिया है, कटे फटे है, ऐसे कटा फटा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जो पुष्प सुगंधित नहीं है वह भी पुष्प भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिस फूल में अधिक सुगंध है वह भी पुष्प नहीं चढ़ानी चाहिए। तो कैसे पुष्प चढ़ाना चाहिए? जो पुष्प देखने में सुंदर लगे, मनमोहक हो और सुंदर हो, उसमें धीमी सुगंध हो, अच्छे लगे, तो ऐसे सुंदर पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। वस्त्रों की हो, बेशकीमती रत्नों की हो, स्वर्ण की या चांदी की यदि पुष्प है या पुष्पमाला है तो वह निर्माल्य नहीं माना जाता। उसे आप जल प्रोक्षण करके बार बार चढ़ा सकते हैं। ऋण के पत्ते में रखे गए पुष्प, आम के पत्ते में रखे गए पुष्प नहीं चढ़ानी चाहिए। पुष्प कभी भी समग्र चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग पुष्प को छिन्न भिन्न करके चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं पुष्पों के चढ़ाने की भाव। हम पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प का दूसरा नाम जो है वह है सुमन, अर्थात सुंदर मन। पुष्प चढ़ाने के भाव है, हम अपने मन को चढ़ाते हैं। मन की भावों को पुष्प के माध्यम से भगवान को हम समर्पण करते हैं, अपने मन को, भावों को समर्पित करते हैं। परंतु मन तो अति चंचल है, मन तो चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मनः चंचला कृष्ण, मन अति चंचल है, इसलिए पुष्प के माध्यम से चढ़ाते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि अपने मन को छिन्न भिन्न करके, अलग अलग करके अपने मन को बांट दे। आप तो बांट नहीं ना सकते हैं। उसी तरह पुष्प जो है इकट्ठा, मन कोई चाहेगा कि अपना इकट्ठा एक जगह लगावे, एक जगह रखें। वैसा ही पुष्प को भी छिन्न भिन्न करके नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प जो है इकट्ठा ही, एक क्यों ना हो आपके पास पुष्प हो, परंतु उसे समग्र ही, एक ही पुष्प हो परंतु समग्र उसे चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुष्प ले लेते हैं, फूलों की एक एक पंखुड़ियां निकाल निकाल करके चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं पुष्प किस समय तोड़ना चाहिए।
पुष्प को आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद से लेकर के संध्या से पहले चयन कर लेना चाहिए। यदि विशेष अवसर में कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, भगवान की पूजन विशिष्ट पूजा है, तो आप रात्रि में भी कब तक कि सोने से पहले अर्थात 8-9 बजे से पहले चयन कर लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। ऐसे तो संध्या से पहले ही तोड़ना चाहिए, परंतु विशेष परिस्थिति में, विशेष अवस्था में रात्रि के 8-9 बजे से पहले तोड़ लेना चाहिए। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही तोड़ना चाहिए, अतः रात्रि में, अर्धरात्रि में पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान को पुष्प अर्पण करने की सही विधि और उतारने की सही विधि, यह वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। इसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ मिल जाएगा। यह वीडियो आप सबको यदि अच्छा लगा हो तो अपने बंधु बांधवों में, इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा एक ही है उद्देश्य, सत्य पथ शास्त्रों की मत। जो भी बातें होता है मैं अपने वीडियो में शास्त्र प्रमाण के साथ बतलाता हूँ। अतः आप अपने शास्त्रों से जुड़े, एक पग अपने शास्त्र की ओर, एक पग अपने धर्म की ओर। माता रानी आप सबको खुशियां दे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।